Hello guys, this is Manish Goyal, and in previous 3 videos I have explained you the basic of determinants. Proving of determinants I am going to explain by this video, and what I am seeing that students are having problem in solving the proving of determinant questions. So I request all of you to go through the full video. पूरी वीडियो को पूरे ध्यान से देखें, और ये वीडियो थोड़ा सा आपका लंबा होने जा रहा है और कोशिश करूंगा इसमें कि सारे के सारे क्वेश्चंस जो एग्जाम्स के पर्पज से हैं वो मैं कवर करूं। और आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपको कॉन्सेप्ट और मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। तो देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, और मैंने आपसे कहा था 7 प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, और प्रॉपर्टी इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी वो 6 नंबर की और 7 नंबर की प्रॉपर्टी थी। वो मैंने बताया था हम किन्हीं भी 2 करस्पॉन्डिंग रोज और करस्पॉन्डिंग कॉलम को ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद एक प्रॉपर्टी ये थी कि अगर हम 2 रो या 2 कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंज हो जाएंगे। और फिर मैंने आपको बताया था कि आपका मेन टारगेट क्या है, कि क्वेश्चन में आपको सबसे पहले तो आप ये देख लें कि आरएचएस में आपको चाहिए क्या, राइट। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए आरएचएस में है क्या। यहां पर्टिकुलरली हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम से कॉमन ले सकते हैं, और ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आप आरएचएस पे फोकस करें कि आरएचएस में आपको ऑब्टेन क्या करना है, राइट। तो ये ऑपरेशन आप देख लें कि किसके थ्रू ये आप कॉमन ले सकते हैं, और उसके बाद सिंपली आपको 2-3 प्रॉपर्टी है वो यूज करनी है, तो वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो देखिए, आज का इस वीडियो का ये पहला क्वेश्चन है। इसमें आप देखें कि आपको आरएचएस में ये प्रूविंग लेके आनी है एक्स वाई जेड, और 3 फैक्टर आपके ये हैं। तो आप यहां देख रहे हो कि पहले कॉलम में से तो टेकिंग एक्स वाई जेड फ्रॉम कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3. So I am not going to explain the textbook question. I am going to explain you the full concept of determinant. So I request all of you to go through the video with full attention. तो x y z मैंने कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 में से कॉमन लिया। तो देखिए, यहां से मैंने x कॉमन लिया, राइट। इससे मैंने y कॉमन लिया, और इससे मैंने z कॉमन लिया। तो आप यहां ध्यान से देखें कि यहां 1, ये 1, ये 1, फिर आपका x y z, फिर x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर। अब मैंने आपसे ये बोला था कि अगर आप किसी रो या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट को एक सा करने में सक्सेस हो रहे हैं तो आप ये मान के चले कि आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो यहां देखें, आपकी रो 1 के सारे एलिमेंट एक से हैं। अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है कि उस पर्टिकुलर रो या कॉलम में 0 इंट्रोड्यूस कराएं। तो यहां मैं C1 माइनस C2 करूंगा तो 0, C2 माइनस C3 करूंगा तो 0, और मेरे को 2 फैक्टर x माइनस y और y माइनस z मिल जाएंगे। तो मैंने क्या किया, C1 में एक ऑपरेशन परफॉर्म किया, C1 माइनस C2, एंड C2 में दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म किया, C2 माइनस C3, राइट बच्चों। तो ये देखिए x y z, इसमें से इसको माइनस किया तो ये 0, इसमें से इसको माइनस किया तो ये 0, और यहां कितना बचा 1। x माइनस वाई करूंगा तो मैं x माइनस वाई, ये बच्चों हो गया y माइनस z, और ये हो गया z। इसमें से इसको माइनस किया तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो गया y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर, एंड दिस वन इज z स्क्वायर। तो देखिए, यहां तक सभी को क्लियर हो गया होगा। अब जल्दबाजी ना करें कि आप ऐसा ना करें कि इसके अलोंग इसको एक्सपैंड कर दें, तो आप फिर फंस जाएंगे क्वेश्चन के अंदर। अब आपको मालूम है कि यहां से हम इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो देखिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी यूज करने से आप पहले कॉलम में क्या ले सकते हैं, 0, x माइनस वाई, x माइनस वाई, x प्लस वाई। दूसरे कॉलम में क्या आया, 0, y माइनस z, y माइनस z, y प्लस z। तीसरे कॉलम में क्या आया, 1, z एंड z स्क्वायर। देखिए,
Now in next I will take x minus y as a column, common from column 1, y minus z as a common from column 2. राइट बच्चों? तो देखिए x y z, पहले कॉलम में से मैंने x माइनस y, दूसरे कॉलम में से मैंने y माइनस z कॉमन ले लिया है। तो यहां आप देखेंगे कि आपको कितना मिला, 0, देन 1, देन x प्लस y, यहां कितना आया, 0, 1 और y प्लस z, और फिर कितना आया, 1 z और z स्क्वायर, और यहां मैं एक लाइन लिखूंगा, टेकिंग कॉमन x माइनस y फ्रॉम कॉलम 1 एंड y माइनस z फ्रॉम कॉलम 2. नाउ यू आर सीइंग दैट आई विल एक्सपेंड इट अलोंग R1 के अलोंग मैं इसको एक्सपैंड करूंगा. ठीक है बच्चों? तो मैं जब इसको R1 के अलोंग एक्सपैंड करूंगा तो इट विल बी व्हाट, एक्स वाई जेड, देन x माइनस y माइनस z. वन एलिमेंट के लिए मैं इसको एक्सपैंड करने जा रहा हूं, तो दिस इनटू दिस, तो इट विल बी व्हाट, y प्लस z, एंड दिस इनटू दिस माइनस ऑफ x माइनस y. तो y से y कैंसिल हुआ और क्वेश्चन क्या आया आपका, एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स. तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन डिटरमिनेंट का कंप्लीट हो चुका है. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अनदर क्वेश्चंस. और डिफरेंशिएशन के भी मैंने कुछ वीडियोस पहले अपलोड किए हुए हैं, कुछ वीडियोस मैंने इंटीग्रेशन के भी अपलोड किए हुए हैं. और डिटरमिनेंट के बाद वी विल मूव टुवर्ड्स द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, देन साइमल्टेनियस. और आई विल ट्राई कि मैं आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊं. तो आप प्लीज इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें. अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ. तो आज का क्वेश्चन नंबर 2 जो मैं बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं, और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका. क्वेश्चन नंबर 2 है, पहली रो अल्फा, बीटा, गामा, दूसरी रो अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर, तीसरी रो बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा. राइट? और मुझे प्रूफ क्या करना है, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा एंड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. राइट बच्चों? तो आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें आप ध्यान से. तो क्वेश्चन नंबर 2 की जब आप बात करें तो यहां आप देख लें कि आपको चाहिए क्या, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. तो आपके लिए सबसे पहले इजी स्टेप क्या है? ठीक है, तो इजी स्टेप आपकी ये है कि आप C1 माइनस C2 करेंगे तो अल्फा माइनस बीटा मिल जाएगा, C2 माइनस C3 करेंगे तो बीटा माइनस गामा मिल जाएगा. और अगर उससे इजी स्टेप रो 1 और रो 2 को, रो 3 को ऐड कर दें, रो 1 और रो 3 को ऐड करेंगे आप तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा. तो देखिए मैंने जो ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो इट विल डिपेंड ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट कि कौन क्या ऑपरेशन लगा रहा है. ज्यादातर बच्चे इसमें C1 माइनस C2 करेंगे तो क्वेश्चन वो भी सही है आपका. लेकिन मेरा जो ऑपरेशन है, मैंने रो 1 में ऑपरेशन परफॉर्म किया R1 प्लस R3. तो जब मैंने R1 प्लस R3 ऑपरेशन परफॉर्म किया तो मैं रो 1 में रो 3 को लिखूंगा प्लस करके, तो इट विल बी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. यहां बचा अल्फा स्क्वायर, दिस इज बीटा स्क्वायर, दिस इज गामा स्क्वायर, दिस वन इज बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा. और मैंने आपसे बोला है कि जब आप किसी भी रो या किसी कॉलम के सारे एलिमेंट्स को एक सा कर लेंगे तो क्वेश्चन आपका लगभग कंप्लीट हो गया. तो देखिए यहां पे ये और ये आप तीनों में से कॉमन ले सकते हैं, रो 1 में से. तो आपने क्या लिखा,
टेकिंग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एज कॉमन फ्रॉम रो वन। तो जब आपने रो वन में से कॉमन लिया तो सभी बच्चे समझ रहे होंगे कि अब रो वन में बचा क्या, दिस इज 1 1 1, यहां बचा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, ये हुआ बीटा प्लस गामा, गामा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा। और मैंने आपसे कहा था जैसे ही 1 1 1 आ गए क्वेश्चन आपका डन। अब आपने करना क्या है, अब आप इसमें ऑपरेशन लगाएंगे C1 माइनस C2 और दूसरा ऑपरेशन लगेगा आपका C2 माइनस C3। तो यहां पे आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहां मैंने ऑपरेशन लगाया तो ये 0, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर में करूंगा तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, दैट इज अल्फा माइनस बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा। इसमें से इसको माइनस करूंगा तो गामा से गामा कैंसिल, बचेगा कितना बीटा माइनस अल्फा। तो मैंने क्या किया, माइनस कॉमन लेके अल्फा माइनस बीटा लिख दिया। तो ये स्टेप सबको क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया आपको? ठीक, थैंक यू। इसमें से इसको माइनस किया तो ये 0, इसमें से इसको माइनस किया तो इट इज बीटा माइनस गामा एंड बीटा प्लस गामा। इसमें से इसको माइनस किया तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, माइनस कॉमन लिया, बीटा माइनस गामा एंड दिस इज 1 गामा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा। नाउ एवरीवन नोज कि मेरे को क्या कॉमन लेना है, अल्फा माइनस बीटा फ्रॉम कॉलम 1, बीटा माइनस गामा फ्रॉम कॉलम 2, and then what I will do, I will expand along R1. So taking common alpha plus beta plus gamma, what is common? Alpha minus beta, then beta minus gamma, what is left now? 0 0 1, alpha plus beta, beta plus gamma or gamma square, then minus 1 एंड अल्फा प्लस बीटा। अगली स्टेप क्या होनी है वो मैं यहां आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं इसको R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करूंगा तो सारे बच्चों को मालूम है कि इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो ये हो गया बच्चों कितना, माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस दिस इंटू दिस, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का बीटा एंड प्लस का गामा। तो गामा बीटा से बीटा कैंसिल हुआ तो बचा कितना, गामा माइनस अल्फा, और बाहर क्या चल रहा था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। और देखिए एक क्वेश्चन को करने में हमको लगभग 5 मिनट करीब लग रहे हैं, जबकि मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और बहुत आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। तो अगर आप खुद से ट्राई करेंगे तो ये क्वेश्चन 5 मिनट के बजाय 3 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इसको ट्राई करते रहे। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दीज आर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी एंड सी हाउ आई एम यूजिंग देम एंड ट्राई टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चन योरसेल्फ एंड क्लियर योर कॉन्सेप्ट। वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। देखिए एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं। क्वेश्चन है आपका 1a क्यूब 1b क्यूब 1c क्यूब, this is equals to a minus b, b minus c, c minus a and a plus b plus c। अब इस क्वेश्चन में बच्चे क्या गलती करते हैं, आप देखा नताब a प्लस बी प्लस सी लाने के लिए तीनों को ऐड करा दिया,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ऐड करा दिया और ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 1 प्लस 1 प्लस 1, मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही किसी रो के अंदर आपको 3 टर्म एक से, तो वो तो कॉमन आना ही आना है। अब यहां कॉमन तो आएगा नहीं, आपको मालूम है 1 1 1 है, तो सीधे सीधे R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3। तो देखिए क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया मैंने इसमें, R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3। ये सारे क्वेश्चन में जो सॉल्व कर रहा हूं दीज आर द प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस हैं। तो यहां मैंने इसको माइनस किया, तो देखें आप ध्यान से, 1 में से 1 माइनस हुआ 0, इसमें से ये माइनस हुआ a माइनस बी, इसमें से ये माइनस हुआ a क्यूब माइनस बी क्यूब। 1 में से 1 गया, सेकंड ऑपरेशन 0, इसमें से ये माइनस किया b माइनस सी, और ये कितना हुआ b क्यूब माइनस सी क्यूब। ये क्या बचा 1, देन c एंड दिस इज c क्यूब। अब प्रीवियस वीडियोस में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ था कि जो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है, दिस इज a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, राइट बच्चों। तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। अब तो देखिए किस तरीके से अप्लाई होगा, 0 a माइनस बी, ये हो गया a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये स्टेप कंप्लीट। दूसरी 0 b माइनस सी, दिस इज b माइनस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। थर्ड वन इज 1 c एंड c क्यूब। अब इसके आगे मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगली स्टेप हमारी क्या होनी है। सभी को पता है कि मेरे को रो 1 में से a माइनस बी कॉमन लेना है, रो 2 में से b माइनस सी कॉमन लेना है। तो टेकिंग a माइनस बी एंड b माइनस सी एज ए कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2, तो व्हाट इज लेफ्ट नाउ, तो यहां बचा 0, यहां बचा आपका 1, और यहां बचा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। फिर क्या बचा 0, और यहां क्या बचा आपका 1, और ये बचा आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी। अगली स्टेप में क्या बचा 1, फिर क्या बचा c, और ये क्या बचा c क्यूब। देखिए ध्यान से, अब करना क्या है अगली स्टेप में, अगली स्टेप में बच्चे ने क्या किया, कॉलम 1 के लॉन्ग उसको एक्सपेंड करा दिया, राइट। आप चाहें तो ये स्टेप लगा सकते हैं, कॉलम 1 के लॉन्ग मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, कॉलम 1 के लॉन्ग मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे इसको आप। तो हमारी स्टेप क्या होगी, हम इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे कॉलम 1 के लॉन्ग, तो इसके लिए 0, इसके लिए 0, केवल ये रहेगा बाहर। तो ये हुआ बाहर आपका जो कॉमन लेने के बाद टर्म थे आपके, वो मैंने यहां लिखे नहीं है। कॉमन लेने के बाद क्या मिला था आपको, a माइनस बी, एंड दूसरा टर्म कॉमन क्या था आपका, b माइनस सी। अभी मैं कर क्या रहा हूं, अभी मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूं, a माइनस बी b माइनस सी, और कॉलम 1 के लोग इसको एक्सपेंड करने जा रहा हूं। तो ये हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और मैंने कहा था सारा का सारा खेल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का है। तो आप यहां देख रहे हैं कि बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हुआ, और यहां सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में आपको एक आइडेंटिटी लगती हुई नजर आ रही है, और वो आइडेंटिटी है क्या, दैट इज सी प्लस ए एंड सी माइनस ए। और आप इस बी सी में और इस ए बी में क्या कॉमन लेंगे, आप इन दोनों में से आपने कॉमन लिया कितना, b। तो जब आपने b कॉमन लिया तो बचा कितना, c माइनस ए, और इस पूरे में से आपने कॉमन लिया c माइनस ए, तो आया कितना, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, और बचा कितना, c प्लस ए प्लस बी। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है। तो थोड़ा सा आप लोगों को बड़ा अजीब सा और बोरिंग सा लग रहा होगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय, ठीक है, लेकिन प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस इफ यू वांट टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट।
तो बच्चों को इस टॉपिक के अंदर बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। तो एक बार आप जब क्वेश्चंस करेंगे और आपको जब क्वेश्चंस निकलेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपको क्वेश्चंस करने में मजा आएगा। तो आज का ये मेरा थर्ड एग्जाम्पल कंप्लीट, राइट। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट क्वेश्चन इज फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, और वो क्वेश्चन मैं आपका एनसीईआरटी से ले रहा हूं और प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन ही है, वो मैं समझाने जा रहा हूं आप लोगों को, ठीक है बच्चों। तो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 121 और क्वेश्चन नंबर है आपका 12। क्वेश्चन क्या है, 1x x स्क्वायर 1x फिर x स्क्वायर और 1, ठीक, इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं पूरा का पूरा प्रॉपर्टी बेस्ड, आइडेंटिटी बेस्ड। अब आपका टारगेट ये नहीं है कि आप इसका एक्सपेंशन कर दें कि 1 प्लस एक्स की पावर 6 माइनस 2x स्क्वायर, कि a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दें और इसको लाने की कोशिश करें, फंस जाएंगे क्वेश्चन में आप बुरी तरीके से। तो आप सभी को मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या है, इट इज a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। दूसरी चीज आप ये देखें कि आपको दिख रहा है कि रो और कॉलीमेंट के जो कॉलम के एलिमेंट है कुछ एक सब कुछ के लगभग सारे एक से हैं। तो मैं अगर तीनों रो को प्लस करूं तो मुझे 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलना है, और तीनों कॉलम को प्लस करूं तो मुझे 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और मुझे मालूम है a क्यूब माइनस बी क्यूब की मैं अगर बात करूं तो यहां आपका 1 माइनस एक्स और ये आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये पूरे का क्या, होल स्क्वायर। तो कुल मिला के मैं 1 माइनस एक्स क्यूब को ये भी लिख सकता हूं। तो ये बात आपको क्लियर हो रही होगी। तो अब आपने ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, तो यहां पे आपको ऑपरेशन जो परफॉर्म करना है वो सबको समझ में आ गया होगा कि मेरा टारगेट अब ये है। तो मैंने क्या किया कि R1 में R1 प्लस R2 और प्लस R3 तीनों को ऐड किया। तीनों को ऐड करने के बाद मुझे क्या मिला, मुझे मिला 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां कितना बचा, एक्स स्क्वायर, फिर 1, फिर एक्स, फिर क्या बचा, एक्स स्क्वायर और फिर 1। अभी सारे बच्चों को मालूम है करना क्या है कि यहां से हम ये कॉमन लेंगे रो 1 में से। तो रो 1 में से हमने कॉमन लिया, तो कॉमन लेने के बाद कितना बचा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन लिया। तो बच्चों यहां कितना बचा, 1, फिर यहां कितना बचा, 1, फिर यहां कितना बचा, 1, ये एक्स स्क्वायर, ये 1, ये एक्स स्क्वायर, ये 1, और इसके साथ ही आपका क्वेश्चन खत्म। अभी सभी को मालूम है करना क्या है मेरे को, तो ये हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके आगे ऑपरेशन मुझे मालूम है C1 माइनस C2 एंड C2 माइनस C3। तो जो मैंने ऑपरेशन परफॉर्म किया C1 माइनस C2 और दूसरा ऑपरेशन में C2 माइनस C3। तो देखिए कि जब मैंने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया तो यहां 1 से 1 गया तो कितना बचा, 0। एक्स स्क्वायर माइनस 1 करूंगा मैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहा हूं, x माइनस 1 और x प्लस 1। यहां x माइनस एक्स स्क्वायर करूंगा तो मेरे को x माइनस 1 लेके आना है। तो मैं अगर माइनस का x कॉमन ले लेता हूं तो इट विल बी व्हाट, x माइनस 1। देखिए बच्चों यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। यहां 1 से 1 माइनस किया तो 0 आया, 1 माइनस एक्स करूंगा तो माइनस कॉमन ले लिया, x माइनस 1, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 करूंगा तो x माइनस 1 एंड x प्लस 1। देखें फिर क्या बचा आपका 1 x और 1। अभी नेक्स्ट स्टेप सभी को मालूम है, नो नीड टू एक्सप्लेन यू कि आपको x माइनस 1 कॉलम 1 में से x माइनस 1 कॉलम 2 में से कॉमन लेना है
और जैसे ही आपने कॉमन लिया तो यहां हमारा क्या हो गया 1 प्लस एक्स एक्स स्क्वायर, और ये मैंने कॉमन लिया तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर कॉमन आ चुका है। अब ये कितना बचा 0 0 1, यहां बचा आपका x प्लस 1 माइनस 1 x, और ये बचा आपका माइनस का x प्लस 1 और 1। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल एक्सपेंड इट अलोंग R1। तो R1 के अलोंग मैं इसको एक्सपैंड करूंगा, तो सारे बच्चों को मालूम है कि जब मैं इसको R1 के अलोंग एक्सपैंड करूंगा तो ये x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब मैं इसको एक्सपैंड करने जा रहा हूं तो इसका मल्टीप्लाई इससे, तो बच्चों ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और मैं इसका इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस, तो ये हो गया माइनस x, और जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एक टर्म ये मिला होल स्क्वायर और ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और इसको फाइनली मैं क्या लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। बताइए बात समझ में आई या नहीं आई? ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं। राइट बच्चों, तो ये मैंने आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए हैं, और इन नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो आप फिलहाल इस तरीके के क्वेश्चंस अपनी टेक्स्ट बुक से करने की कोशिश करें और पूरी वीडियो को देखें, और अगर आपको पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।